शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं एक अच्छा अनुभव भी और कहाँ कहाँ पी3 का प्रयोग हो सकता है, हो तो सभी जगह सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के लिए मैं बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया। वो मुंबई से रिलेटेड है। शुरू में जब परम जी से लोग मिलते हैं तो इतने भावुक, इतने विह्वल हो जाते हैं, फिर उनका कुछ काम बन जाता है, उसके बाद भूल भी जाते हैं। वैसे ही एक संस्मरण में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ के राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के सबसे बड़े अधिकारी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे संपर्क में थे, मेरे क्लाइंट भी थे। तो उनकी इच्छा थी, जब मैंने परम जी के बारे में उनको बताया और उन्होंने सब अनुभव कुछ किया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि त्रिपाठी जी, चेंबूर में आरसीएफ कॉलोनी है, 4 नंबर बंगला होता है शायद उनका, उस समय 4 नंबर ही था। तो मैंने परम जी से रिक्वेस्ट किया। वैसे परम जी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं होते थे कि स्वयं जाके मैं कोई प्रोग्राम लूँ, लेकिन मेरे कहने पर मेरा बात माने और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है चलो। तो वो आए यहाँ, हम लोग वहाँ ऊपर में गेस्ट हाउस है आरसीएफ कॉलोनी में, वहाँ रुके। उसमें मैं नेरुल में रहता था 2 साल के लिए। तो शाम को सभा आयोजित हुई और चूँकि चेयरमैन के बंगला में ये सभा थी, तो जितने बड़े अधिकारी थे और उनके संबंधी, उनके जानने वाले सभी लोग उपस्थित हुए। परम जी ने बताना शुरू किया। परम जी की वेशभूषा देखकर तो कोई विश्वास नहीं कर पाता ना कि परम जी क्या है, कितने महान है, कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है, कितनी सिद्धियों के मालिक हैं। तो पी3 की चर्चा हो रही थी और पी3 से होने वाले लाभ के बारे में कुछ बता रहे थे। तभी एक महिला, जो बाद में पता चला कि वो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक है, वो महिला। और कुछ लोगों की आदत भी होती है कि बीच में ही खड़े हो जाएंगे, अभी पूरा सुनेंगे नहीं, लेकिन वो फिर बोलने लगेंगे ताकि लोगों को लगे कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विद्वान या विदुषी हूँ। तो उस महिला ने कुछ ऐसा प्रश्न किया। तो परम जी ने पहले तो पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए माता। वो सबको माता ही बोलते थे, माँ ही बोलते थे महिलाओं को। तो बोली कि मैं यहाँ साइंटिस्ट हूँ। तो परम जी ने कहा कि माँ, अगर पहले तुम बताती तो मैं एक साइंटिस्ट की ही सभा यहाँ कर देता। और 150 यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूरी पर तारापुर है एक जगह, एटॉमिक सेंटर है शायद। तो वहाँ 150 लोग साइंटिस्ट थे जो परम जी को फॉलो करते थे, परम जी के शिष्य थे। फिर परम जी ने आइंस्टीन की थ्योरी E=mc², 20 मिनट तक उस वैज्ञानिक महिला को उन्होंने समझाया, सिखाया और बहुत सारी बातें बताई। और उन्होंने एक प्रयोग भी सिखाया कि माँ देखो, तुम वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन एक साइंटिस्ट भी कहीं फंस जाता है, रिसर्च करता है, अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे का डायरेक्शन क्या है। तो आप अगर वहाँ पे पपर करोगे यानी पी3 करोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा। ये मेरे सामने की बात है, क्योंकि ये आयोजन मेरे ही आग्रह पर हुआ था। परम जी ने बहुत मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरी बात मानी। तो साइंटिस्ट भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। साइंटिस्ट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है।
डॉक्टर्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर्स भी क्या है, डॉक्टर्स तो दो तरह के होते हैं, एक फिजिशियंस हैं और एक सर्जन हैं। फिजिशियन भी P3Y करेंगे तो रोगी के लिए वो बहुत सही दवा का चुनाव कर पाएंगे। एक ही रोग की अनेकों दवा हैं। रोग एक है लेकिन हजारों तरह की दवाएं उपलब्ध है, लेकिन किसको कौन सूट करेगा तो वो P3Y करेंगे। और डॉक्टर क्या बोलेंगे तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं जो रोगी को दवा देने जा रहा हूँ अधिकतम उससे उसको लाभ मिले, मैं सही दवा का चुनाव कर सकूं जिससे मेरे रोगी जल्द ठीक हो जाएं और मुझे यश मिले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जब P3Y करके वो मेडिसिन लिखेंगे ना, वो मेडिसिन उस पेशेंट को बहुत जल्दी सूट करेगा और उसमें वो जल्दी ठीक भी होगा और डॉक्टर की प्रसिद्धि भी होगी और उनका यश बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से सर्जन के लिए भी परम जी ने बताया, सर्जन एक अवस्था आती है, चाहे वो कितना बड़ा भी सर्जन हो, वो चाहे हार्ट का सर्जन हो या किडनी का हो, कोई भी सर्जन मतलब सर्जन। और कभी कभी वो एक अवस्था आती है कि मैं क्या करूं, अभी क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, है ना। तो P3Y करके वो भी ऑपरेशन करेंगे। उनका ऑपरेशन अधिकतम सक्सेसफुल होगा। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जिन्होंने 5000 ऑपरेशन किया है और सक्सेस रेट 100% है, नॉट 99, 100% है। तो उससे क्या होगा कि अच्छे रोगी मिलेंगे। अच्छे रोगी से मतलब है रोगी भी एक से एक झगड़ालू, बकवासी, तरह तरह के लोग मिलते हैं। आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अस्पताल में झगड़ा, डॉक्टर से झगड़ा, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। शुरुआत हुई थी वो साइंटिस्ट महिला से, तो साइंटिस्ट तो करेंगे ही, साइंटिस्ट तो करेंगे ही, डॉक्टर्स के लिए भी, डॉक्टर्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो भी रिसर्च करते रहते हैं। तो ये लाभ मिलेगा पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। उनके पास अच्छे रोगी आएंगे, सुलझे हुए रोगी आएंगे और वो जो दवा लिखेंगे वो रोगी को सबसे ज़्यादा सूट करेगा। जो ऑपरेशन करेंगे उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगा। तो आज का यह वीडियो मैं यहाँ स्थगित करना चाहता हूँ। समाप्त इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि अभी आगे आप लोगों के साथ बहुत आगे रास्ता, दूरी तय करनी है। आपसे निवेदन वही कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, आपको भी यश मिलेगा और विश्वव्यापी बनने की प्रतिज्ञा हम लोग करें। और परम जी की कृपा है, उन्होंने जो अगर कहा है तो ऐसे नहीं कहा है, तो उसमें हम लोग सक्सेस पाएँ। आपका दिन शुभ रहे, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी हों, आप अधिकतम निरोग, स्वस्थ और आनंद में रहें। आज का बस इतना ही। शरणं शरणं गच्छामि।